उसमें 3 गोली की फायर करके ऊपर को लुका, जाओ तुम्हारे बाप को मार दे, उठा लो उसे। बता करके गए अपराधी? फिर आगे 15 नंबर गली में मारी 3-4 फायर। फिर पुलिस वाले मिल गए आगे, तो उनका आगे फायर करके चले गए। पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं करी। एक बम छोड़ दो, मर जाएंगे सब। इसी छोटे से तो बढ़िया। आज मेरा मर रहा, कल उसका मर रहा, माँ तड़पती रह जा। अरे हमें मार देते, हम 2 तो थे, बुढ़ा बुढ़िया, हमें मार देते। मेरे बच्चे अपने बच्चों को तो पाल लेता। वो 7 बच्चे हैं उनके? 7 बच्चे। आपके एक अकेले बेटे हैं और भी बेटे हैं आपके? नहीं, मेरे 5 बेटे। ये सबसे बड़े थे? ये सबसे बड़े थे और सबसे अच्छे थे, सबसे बड़े राजधानी थे। ये तो दिल्ली की राजधानी थी मेरी, उलट गई। तीन लोगों को इसी गोली से मारना चाहिए, क्योंकि हमारे भांजों को मारा। हम नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो कर हमारे भांजों को मारा, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं मारना चाहिए उन्हें, 3 लोग ला गई। वो धमकी देते हुए जा रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं, गोली चलाते हुए जा रहे हैं। उसकी सगी लड़की को ये कह रहे हैं, हमने तेरे बाप को मार दिया, जाओ बचा सको तो बचा लो। बेटी को ऐसे उसके घर पे 3 फायरिंग करके गए, उसके घर के नीचे उनका फायरिंग? हाँ, उनका प्लांट यहाँ है, फायरिंग वहाँ तक करके गए, धमकी देते हुए गए हैं। तो यार उनकी तो बहुत हिम्मत है, फिर तो वो बहुत हिम्मत है। तो फिर ये बढ़ावा कौन दे रहा? सरकार दे रही है, जाहिर सी बात है। तो राजधानी दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। उस गोली में राशिद नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। इस समय जो राशिद थे उनकी माताजी हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे कल क्या कुछ हुआ और घटना के समय क्या थी, इन्होंने क्या देखा और अब ये प्रशासन और सरकार से क्या मांग करती हैं। क्या नाम है माताजी आपका? मेरा नाम है नफीसा। नफीसा। तो नफीसा जी, कल क्या हुआ था? आप कहाँ थी? क्या कुछ आपको पता चला सर? मुझे कुछ नहीं, मैं तो पटाखों की आवाज़ सुन कर बाहर आई। मगर मेरा पोता पोती पटाखे पटका रहे, मगर ये लिया फिर मोल को। तो वे तो खुद ही रोते हुए आ रहे, दादी अम्मी बड़े पापा खत्म हो गए, दादी अम्मी बड़े पापा पे गोली चला दी। वो जब मैं फिल्टर पे भागी तो वो तो मेरा तो बच्चा मुंडा, मुँह खून होया पड़ा। उसमें कोई सांस नहीं था, 1 सेकंड में ही कोई सांस नहीं था। मैं तो भागी गई ऐसे ही नंगे ही पैर, मुझे कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। कौन लोग थे? क्या आप इन लोगों को पहले से जानते हैं, पहचानते हैं? मैं कुछ नहीं जानती, ना मुझे कुछ पता। मुझे तो आज होश आई दिन में, मैं तो सारी रात की, मुझे कुछ पता नहीं। बताया जा रहा है नफीसा जी पहले भी इन पर गोली चल चुकी थी। मेवात के थे वे, मेवात के। अच्छा, पहले गोली चल चुकी है। हाँ। तो उस समय भी क्या इनको चोट वगैरह कुछ आई थी या बच गए थे? यो घर गया और ऊपर से फिल्टर पर गोली चला गई। अच्छा। फिल्टर की टंकी में से गोली निकाल ली, 5-10 पता नहीं कितनी निकाल ली। यानी पिछले हमले में वो बच गए थे? बच गए थे, घर चला गया था। तो क्या आप लोगों ने उस समय पुलिस में कोई शिकायत, कंप्लेंट की? पुलिस थी, गली भर रही थी पुलिस की उस वक्त भी? हाँ, बस उसे बंद कर दिया उठा के। अच्छा। मेरे लड़के ने कहा कि लगे मुझे खतरा हो सके इनसे, जब ये मेरा खतरा हो सके, और बस कुछ भी नहीं करा। यानी पहले राशिद जी ने बोला था उनकी जान को खतरा आगे भी हो सकता है, हो गया, और फिर भी प्रशासन ने कोई हो गया। अब एक बात तो बताओ, 16 गोली छाती में से निकली, कार्रवाई करती तो ऐसे करते। अब तो मेरा मतलब यह है, मेरे को बोलना तो जा रहा नहीं। जी जी, बिल्कुल हम आपकी समझ सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी है परिवार के लोग अपनी बात को रखें, क्योंकि ये समय है, दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है कि वो एक्शन के लिए जानी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा या फिर कोई और प्रदेश, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। हम देख रहे हैं कि एक्शन पे एक्शन हो जाते हैं, बुलडोज़र चले जाते हैं, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। तो आपको अपने मामले में क्या लग रहा है, क्या प्रशासन उसी मजबूती से काम करेगा? मैं यूँ सोच रही, इस पे ला के जो मेरे लड़के ने जिस 3 थे में, एक तो कूद के इस कट में से भाग गया, 2 आगे गया, जहाँ उस प्लॉट में मेरा लड़का है। ये तो मेरे दूसरे बच्चों का, वो दूसरा बड़े का, उसमें 3 गोली की फायर करके ऊपर को लुका, जाओ तुम्हारे बाप को मार दे, उठा लो उसे। बता करके गए अपराधी? फिर आगे 15 नंबर गली में मारी 3-4 फायर। फिर पुलिस वाले मिल गए आगे, तो उनका आगे फायर करके चले गए। पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं करी। पुलिस के सामने ही सारी मतलब हाँ, गोली मारते चले गए। वे तो गोली भी ज़्यादा ही ले रहे थे। एक ने हेलमेट लगा रखा, 2 ने कपड़ा बांध रखा। तो मैं तो ये चाह रही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लाके उन्हें 2-3 को
और फिल्टर पे उनके, मेरे ही फिल्टर पे उसी जगह गोली मार दो। आप ये चाहती है जैसे आपके बच्चे को मारा गया, बदले में खून, उसके तो 14 छाती में से लिकड़ी एक्सरा होया, उनके दो मार के निमटा दो में निमट जाएंगे, दो में ही मर जाएंगे। उसे तो छलनी कर दिया। देखो अब मेरा कुछ नहीं रहा, आप देखे मेरा रोना भी नहीं रहा, मेरा सिर काम ही नहीं कर रहा, मेरा दिमाग खत्म हो गया। देखिए ये इनके कपड़े में देख पा रही हूँ, इनके बच्चे के खून के निशान अभी भी इस पे हैं जो सूख गए हैं, और इनके आंसू भी कहीं ना कहीं सूख गए हैं। समय कल से लेकर अब तक आप कई बार जो है अपने बच्चे की याद में या उनके लिए इंसाफ के लिए रो चुकी हूँ। मैं सारी रात जो रोई, मुझे ये पता नहीं मैं हूँ कहाँ। अब मुझे नहीं पता मैं कौन आ रहा कौन जा रहा, मुझे कुछ ना, मेरा दिमाग काम कर। माता जी किसी से कोई लड़ाई थी, कोई पहली घटना कुछ रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, रंजिश रही हो? नहीं कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, आप दिल्ली के सटे इलाके में ही जब घटनाएं होती है तो बुलडोज़र चल जाता है, एक्शन हो जाता है, आपको उम्मीद है ऐसा कुछ होगा? अगर मैं तो चाह रही, अगर दिल्ली में रखा है तो रख लो, अन्य एक बम छोड़ दो, जितनी पब्लिक सब मर जाएंगे, जाओ जाना चाहो, एक बम छोड़ दो मर जाएंगे सब। इस छोटे से तो बढ़िया, आज मेरा मर रहा कल उसका मर रहा, माँ तड़पती रह जा। अरे हमें मार देते, हम दो तो थे बुढ़ा बुढ़ी, हमें मार देते, मेरे बच्चे अपने बच्चों को तो पाल लेता। वो 7 बच्चे हैं उनके? 7 बच्चे। आपके एक अकेले बेटे हैं और भी बेटे हैं आपके? नहीं मेरे 5 बेटे। ये सबसे बड़े थे? ये सबसे बड़े थे और सबसे अच्छे थे, सबसे बड़े राजधानी थे। ये तो दिल्ली की राजधानी थी मेरी, उलट गई। ये तो हकीकत में ही राजधानी थी सर, ये हम जाने। आपको लगता है अगर पुलिस ने सही समय पे पहले सही से एक्शन लिया होता तो आज आपके बेटे जीवित होते? हाँ कुछ नहीं कहता कोई। रेखा गुप्ता जी से क्या कहेंगे अब आप? खून के बदले में खून दे दो। अब तो मेरा चला गया, यो आने का नहीं, मुझे नु सबर, यो आने का नहीं। अब इतना मुझे भी दिख रहा, आने का नहीं अभी। यो क्या कोई नेता बीजेपी जहाँ के MP MLA कोई आया आपके बीच में? मेरे तो गली में पुलिस भी नहीं आई, उस वक्त पे नहीं है। अब आई कहिए 2-4 पुलिस वाले। देखिए माता जी, इनकी आप स्थिति देख सकते हैं, आंसू सूख चुके हैं, इनके बच्चे के खून के धब्बे इनके सूट पर अभी तक हैं। इन्होंने अपनी अपनी आंखों से मंजर देखा जब इनके बेटे वहाँ पर बेसुध पड़े रहे होंगे, उनके अंदर सांसें थी ना कुछ था, और ऑन द स्पॉट आप सोचिए किसी को ताबड़तोड़ अगर इतनी गोलियों से छल्ली किया जाएगा तो उसके अंदर कहाँ से सांसें बचेंगी। और अब सवाल है न्याय का, सवाल है प्रशासनिक कार्यवाही का। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं एक्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और अब उसी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में है, लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार बताया जाता है, होम मिनिस्ट्री यहीं पर, तो ऐसे में लगातार दिल्ली में देखा जा रहा है कि जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं और बेधड़क किसी भी घटना को अंजाम देते हैं कि लगता है कि किसी पुलिस और प्रशासन का डर खौफ उनके अंदर से निकल गया है। ऐसा ही लग रहा है कि अब दिल्ली में सब अपराधी बेखौफ हो। हमारे भांजों को मारा, हम ऐसा चाहिए उसी के फिल्टर पे ला गए, तुम लोगों को इसी गोली से मारना चाहिए तो कर हमारे भांजों को मारा। हम नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो कर हमारे भांजों को मारा, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं मारना चाहिए ना तीनों को ला गई। जहाँ इसका गोली मारी राशिद का वहीं मारना चाहिए सर तीनों को। उनका गोली है दिल्ली की सरकार, इंसाफ कहाँ होएगा? इंसाफ थोड़ी करेंगे, कोई भी नहीं करता। और कोई महल्ले पड़ोसी कभी नहीं इंसाफ कर पाता। तो 10 गोली लगी तो कम से कम कोई निकल के भी नहीं आया बचाने के लिए, करने के लिए। 17 गोली इंसाफ तो मिलना चाहिए। वो बता रही है पुलिस की लापरवाही, पहले भी गोली लगी थी, उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई और फिर आज जो उनकी जान ले ली गई है। तो वह तो फिर लिखा पढ़ी होनी चाहिए थी पहले ही, कहीं इनसे हमारा दुश्मन आ गया कि वो होना चाहिए था कि इनसे पहले ही एक्शन ले लिया, एक्शन होना चाहिए था पहले। आप क्या कहेंगी मैम, चूक हुई है पुलिस की तरफ से? क्या नहीं, पुलिस की तरफ से चूक हुई, अगर पहले कार्यवाही होती तो आज एक बड़ी घटना नहीं जो होती। पहले से ही होशियारी कुछ करते, रोक डांट थाम करते कुछ, तो ऐसा नहीं होता आज।
इंसाफ मिलेगा लग रहा है आप लोगों को? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ऐसा तो भाई ये जो सब कोई खत्म कर देंगे। जठा लो अपने लाल को, मारिया ऐसे बता कर गया। हाँ। देखिए आप सोचिए कितने बेखौफ रहे होंगे, कितने निडर वो लोग रहे होंगे जो घर के पास में ही आकर के राशिद नाम के व्यक्ति को ताबड़तोड़ गोलियों से छल्ली कर जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाए। बाकायदा परिवार वालों को इन्फॉर्म करके जाते हैं कि जाओ, आपके पिता या जो भी आपके हैं वो वहाँ पड़े हैं बेसुध, हमने उनको गोली मार दी है। अब घटना हो गई है और उनका शरीर, पार्थिव शरीर अभी नहीं आया है, उसके बाद दफीना होगा। लेकिन सवाल ये है क्या इंसाफ मिलेगा? और राजधानी दिल्ली में कब तक इस तरीके से मौत का तांडव चलता रहेगा? शाम के 6 बजे जब पूरी दुनिया जागी होती है उस समय ऐसी गोलियाँ चल जाती है। आप लोगों को लगता है एक्शन लिया जाएगा या ऐसे मामला ठंडा हो जाएगा? पता नहीं क्या होएगा। क्या कहेंगे? एक्शन, न्याय मिलना चाहिए? सही बात है, लेना चाहिए इंसाफ, इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें। उनकी माता जी कह रही है खून के बदले मिले तो कोई करे ना ये काम। अगर ठीक से कार्यवाही हो जाए, लोगों में डर आ जाए। इंसाफ मिलना चाहिए इन्हें। इंसाफ होना चाहिए। आप कह रही हैं आंटी, क्या कह रही माता? माफ होना चाहिए। पहले जैसे इन्होंने इन्फॉर्म करा था 6 महीने पहले उनके साथ हादसा हुआ था, जब भी पुलिस को एक्शन उठाना चाहिए था, उस टाइम पे उन्होंने एक्शन उठाया नहीं। अब उसके बाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, अब ये उस बात के लिए तो इनको ऑप्शन उठाना चाहिए ना कि अब उनकी माताजी कैसी परेशान हो रही हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनके और परिवार के सदस्य हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। मायना रखता है 19-20 गोलियां मारना। बीजेपी में कहते हैं कि बुलडोजर चल जाता है, जल्दी गिरफ्तार। यहाँ पे अभी तक ना गिरफ्तारी हुई है ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए। क्या लगता है रेखा गुप्ता जी कुछ करें? हाँ, पुलिस की लापरवाही से हो रहा है, जो से हो रहा है। जो इस वाले घर की कैमरे की फुटेज तक पुलिस ने गायब कर ली है। अच्छा। हाँ, और धमकी दे के गए हैं इस घर के ओनर को, इस घर के जिसमें हम खड़े हैं अभी, हमारा बराबर वाले घर है। अच्छा। इस घर के ओनर को धमकी दे के गए हैं कि अगर तूने ये फुटेज हमें नहीं दी और ये बातें लीक करी या फिर किसी और को दी तो हादसा तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। आप लोगों को डराया जा रहा है उन लोगों को कि जो हमें फुटेज देते हैं वो फुटेज ले गए। वो तो आपको क्या लगता है, क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? दबाने की कोशिश की जा रही है, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, कोई बात है या फिर पुलिस बीच में कमीशन खा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पर जो भी इसमें सब कुछ है गलती सरकार की ही है और हमें अब इंसाफ चाहिए ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे कौन लगती भाई है? के साथ भाई बहन लगती? नहीं, उनके भाई की घरवाली हूँ मैं। हाँ, मेरे जेठ है वो। जेठ जी थे। जैसे हमारे जेठ को उन्होंने मारा है ना, हम यही चाहते हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, उनको भी मारा जाए, तीनों के तीनों को। वो धमकी देते हुए जा रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं, गोली चलाते हुए जा रहे हैं। उसकी सगी लड़की को ये कह रहे हैं हमने तेरे बाप को मार दिया, जाओ बचा सको तो बचा लो। बेटी को ऐसे उसके घर पे 3 फायरिंग करके गए, उसके घर के नीचे उनका फायरिंग। हाँ, उनका प्लांट यहाँ है, फायरिंग वहाँ तक करके गए, धमकी देते हुए गए हैं। तो यार उनकी तो बहुत हिम्मत है, फिर तो वो बहुत हिम्मत है। तो फिर ये बढ़ावा कौन दे रहा? सरकार दे रही है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा कानून सख्त होगा तो सब डरेंगे ना। ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे तक इतना बड़े बड़े कदम उठा रहे, क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि सट्टा सही नहीं है हमारी। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, वहाँ पिछले दिनों आप लोगों ने घटना सुनी होगी, एनकाउंटर कर दिया गया, घर तोड़ दिया गया। अब आपको लगता है कि अब वैसे ही इंसाफ आप लोगों को मिलेगा? यहाँ तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रात से हमें ये टाइम आ गया, कुछ भी नहीं मिला। इंसाफ, बात, पुलिस, कुछ भी नहीं हुआ। हमें बस अब हम इंसाफ चाहिए। बहुत लापरवाही। पुलिस प्रशासन की लोग बता रहे हैं कि सोचिए एक अच्छा खासा चलता फिरता इलाका है, उसमें कुछ अपराधी बाकायदा बाइक पे सवार होकर के आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और सोचिए उस बेटी पर क्या गुजरी होगी जिसको ये बता करके उसको बाकायदा हवाई फायरिंग की जाती है उसके सामने, और ये बताया जाता है कि जाओ, आपके पिता को, आपके बाप को हमने गोली से वहाँ पर पूरी तरीके से ढेर कर दिया है और जा कर के उसे उठा लो। और एक माँ वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि जिस बच्चे को उसने पैदा किया, उसको पाला इतने सालों तक, जिसके खुद अब बच्चे हैं साथ, उसको कुछ गुंडे अज्ञात लोग हैं, अभी तक उस पर कौन लोग रहे कौन नहीं है। और सबसे बड़ी चूक कि आज से 6 महीने पहले ऐसे ही राशिद पर पहले भी एक हमला हो चुका है, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्यवाही नहीं दी गई, उन लोगों को छोड़ दिया गया बताया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं वो लोग फिर से उन पर हमला करते हैं, इस बार हमले में कामयाब हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट राशिद की
डेथ हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं कब रुकेगी? क्या दिल्ली सरकार अपराध को लेकर के सेंसिटिव है? क्या केंद्र सरकार दिल्ली को अपराध मुक्त कराने के लिए कोई कदम उठा भी रही है, या सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर हम देखते हैं कि कुछ किया जाता है, उसके बाद फिर से कहीं पर ऐसी घटना होती है, फिर अपराधी बेखौफ नज़र आते हैं और किसी न किसी को अपने कह सकते हैं हमले का टारगेट बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में क्राइम कम होगा? दिल्ली में किसी भी तरीके से जो अपराध बढ़ते हैं उस पर लगाम लगाई जा सकती है? आपकी क्या राय? ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।